स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 अभ्यास का नाम है उपसंयोजन यौगी का यह पहला भाग है। मतलब आज जो है अभ्यास 9 को शुरू किया जा रहा है। तो एक एक हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए। उपसंयोजक रसायन। उपसंयोजक रसायन किसे कहते हैं और उपसंयोजक रसायन के खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो यहाँ पे लिख लेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा। मतलब ये जो हम लोग कौन से विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन तथा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत सहसंयोजक रसायन कहते हैं। कितना आसान है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किनका अध्ययन करना है? उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या उपसंयोजकों का जो यौगिक है उनका उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत उपसंयोजक रसायन कहते हैं। कितना आसान है। तो इसे 2 बार जो है आप सभी विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पहले इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसे 2 बार जरूर पढ़िएगा। आपको क्या हो जाएगा? उपसंयोजक रसायन की जो है परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब इनका खोज करने वाले कौन है? तो अल्फ्रेड कौन है? वर्नर ने उपसंयोजक रसायन के जनक माने जाते हैं। तो इनका भी नाम थोड़ा अपने कॉपी में लिख लीजिए। अभी आगे चल के इनका जो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांत के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि उपसंयोजक रसायन किसे कहा जाता है। तो किसके यौगिक का अध्ययन करना है? उपसंयोजक यौगिकों का जो अध्ययन किया जाएगा उसी को उपसंयोजक रसायन कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लवण। लवण किसे कहते हैं और लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर जो है एक लाइन का आपका परिभाषा है, बहुत आसान है। इसको कहेंगे अम्लीय तथा क्षारकीय मूलकों से बने यौगिकों को लवण कहते हैं। कितना आसान है। अम्लीय और क्षारकीय। अम्लीय क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्लीय कहा जाता है, और वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। तो अम्लीय को क्षारीय को जब मिलाया करके जो यौगिक बनता है उसको क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। तो लिख लेंगे अम्लीय तथा क्षारकीय मूलकों से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे लवण के प्रकार। लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो अब यहाँ लिख लेंगे लवण के जो प्रकार हैं। तो लिखेंगे लवण जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? निम्न मतलब 1-2 करके आपको बताया जाएगा। तो 1-2 करके यहाँ नोट करते चलिएगा और सबका नाम जो है याद कर लीजिएगा। तो पहला जो है याद रखेंगे, पहला जो लवण का नाम है सामान्य लवण है। क्या नाम है? सामान्य लवण। सामान्य लवण। तो पहला का नाम याद हो गया होगा, सामान्य लवण होता है। दूसरा का नाम है क्षारीय। क्षारीय लवण होता है। पहला जो है सामान्य लवण होता है, दूसरा क्या होता है? क्षारीय लवण होता है, तीसरा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय लवण होता है। अम्लीय। और चौथा जो होता है मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित जो है लवण होता है। तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जो लिख लेंगे पांचवा जो है, पांचवा जो क्या है? तो पांचवा का नाम क्या है और छठवां का क्या नाम है? तो पांचवा का नाम है द्विक लवण है। क्या लवण है? द्विक। द्विक लवण। और सातवां का नाम है, छठवां का नाम जो है, सातवां का नाम हो जाएगा, छठवां का नाम याद रखिएगा, छठवां का नाम हो जाएगा संकर लवण। संकर लवण। तो टोटल हमको जो है लवण कितने प्रकार को समझ लिए? 6 प्रकार का। सामान्य लवण,
क्षारी लवण, अम्लीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। तो इतना जो है आपको छहों का नाम आप लोग सभी विद्यार्थी नाम पहले नोट कर लीजिए। तो छहों में से जो है दो जो है आईएमपी है, बस दो हमको याद रखना है। कौन कौन? द्विक और संकर, यही दोनों हमको पढ़ना है। तो द्विक लवण क्या होता है और संकर लवण क्या होता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, द्विक लवण। द्विक लवण हमको पढ़ना है और संकर लवण पढ़ना है। शेष लवण को तैयार नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इंटर में जो है बस दो ही लवण की परिभाषा को याद रखना है। तो अब इसका जो उत्तर होगा वह लवण होता है जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को नहीं खोता है, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को क्या कर देता है? खो देता है। इस प्रकार के लवण को क्या कहा जाता है? द्विक लवण कहा जाता है। तो लिख लेंगे इसकी परिभाषा, वह लवण जो ठोस अवस्था, वह लवण जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को नहीं खोता है, अस्तित्व को नहीं खोता है, परंतु जलीय में, याद रखें, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को खो देता है। अस्तित्व को क्या करता है? को खो देता है। इसे दो बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा याद हो जाएगा कि इसका परिभाषा कितना आसान है। वह लवण जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को क्या करता है? नहीं खोता है, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को क्या कर देता है? खो देता है। इस प्रकार के लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे, उदाहरण क्या है? जैसे पोटास एलम, मतलब इसको फिटकरी बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे क्या हो जाएगा? तो जैसे हो जाएगा पोटास एलम, इसको फिटकरी भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 होता है, और यहाँ लिखेंगे Al2 कोष्टक में SO4 का होता है इंटू 24, मतलब 24H2O। तो ये किसका सूत्र है? तो फिटकरी का सूत्र है। इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। और ये किस में आता है? तो ये द्विक लवण में आता है, क्योंकि ये अपने ठोस अवस्था में अपने क्या करता है? अस्तित्व को क्या कर देता है? खो देता है, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को खोता नहीं है। तो समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संकर लवण। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका भी परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब यह होगा वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं। मतलब ठोस अवस्था में भी और क्या है? विलयन अवस्था में भी नहीं खोते हैं। ऐसे लवण को क्या कहा जाएगा? संकर लवण कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था
तथा विलयन ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं, नहीं क्या होते हैं, खोते हैं। इस प्रकार के लवण को संकर लवण कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। कितना आसान है, 2 बार पढ़िएगा, इसको भी परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था मतलब ठोस अवस्था में भी तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं, तो इस प्रकार के लवण को क्या कहा जाएगा, संकर लवण कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे K3 होता है, K3 कोष्टक में लिखेंगे Fe कोष्टक में CN और यहाँ जो है 6 है। तो यह जो है क्या है, संकर लवण का जो है उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP। अब जो है लिगैंड, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो लिगैंड क्या है, तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिए यहाँ पर, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं, उसे लिगैंड कहते हैं। अब इसके बारे में समझेंगे। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे अब, जैसे यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे Fe और यहाँ छोटा कोष्टक में लिखेंगे CN और यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पे पावर जो है दिया गया 3 ऊपर माइनस। अब इसमें लिगैंड काम कौन कर रहा था, ये जो छोटा कोष्टक देख रहे हैं CN, ये CN क्या है, लिगैंड है। तो क्या लिखा गया, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो केंद्रीय, अब ये केंद्रीय मतलब Fe जो है कोष्टक देख रहे हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ जो है उपसंयोजक बंध बना लेता है, उसी को क्या कहा जाता है, लिगैंड कहा जाता है। तो इसमें लिगैंड कौन है, तो ये जो छोटा कोष्टक में देख रहे हैं ये CN जो है क्या है, लिगैंड है। तो समझ में आ गया होगा कि लिगैंड किसे कहते हैं। तो इस उत्तर को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपका यह उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब आवेश के आधार पे लिगैंड के प्रकार, अब आवेश के आधार पे लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ नोट कर लेंगे। आवेश के आधार पर लिगैंड के प्रकार,
तो अब आवेश के आधार पे जो है लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के आधार पे जो लिगेंड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा नाम और तीसरा नाम क्या है? तो यहाँ पहला लिखेंगे, पहला लिख लेंगे, यहाँ दूसरा लिख लेंगे और यहाँ तीसरा लिख लेंगे। तो पहला का नाम है धनावेशी जो है लिगेंड होता है। क्या नाम है? धनावेशित लिगेंड। तो यहाँ लिखेंगे पहला धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। और दूसरा का नाम होगा ऋणावेशित। क्या कहेंगे? ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड। और तीसरा का नाम है उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन, लिखेंगे उदासीन लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड जो है आवेश के आधार पे कितने प्रकार का बताया गया? 3 प्रकार का बताया गया। पहला का नाम धनावेशित लिगेंड, दूसरा का नाम जो है ऋणावेशित लिगेंड और तीसरा का नाम बताया गया है उदासीन लिगेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे धनावेशित लिगेंड क्या होता है। अब यहाँ लिखेंगे धनावेशित लिगेंड। तो यहाँ हेडिंग को नोट करते चलिए आप साथ में, और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब धनावेशित लिगेंड क्या होता है? तो धनावेशित अगर लिगेंड का जो परिभाषा आपको याद हो जाएगा, तो ऋणावेशित लिगेंड का भी परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसे लिगेंड, ध्यान देंगे, क्या कहेंगे? ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है, मतलब धन आवेश होता है, मतलब कहेंगे वे लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है, जिस पे क्या होता है? धन आवेश होता है। धन आवेश क्या होता है? धन आवेश होता है, उसे क्या कहेंगे? अब कहेंगे ऐसे लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है उसे क्या कहा जाएगा? धनावेशित लिगेंड कहते हैं। धनावेशित लिगेंड कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा बताया जा रहा है, जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। इसे एक बार पढ़िएगा तो परिभाषा याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? ऐसे लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है उसे क्या कहेंगे? धनावेशित लिगेंड कहते हैं। अब थोड़ा उदाहरण समझ लेंगे, जैसे आपको याद रखना है। जैसे कौन होगा जो धनावेशित लिगेंड है? तो यहाँ नाम नोट कर लीजिए। पहला जो है NO का ऊपर जो है प्लस है। अब NO के ऊपर जो प्लस है इसको क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोसीलियम। क्या कहा जाता है? नाइट्रो, यहाँ लिख लेंगे नाइट्रोसीलियम। इसका नाम है नाइट्रो, क्या नाम है? सीलियम। तो NO के ऊपर जो प्लस है तो क्या है? नाइट्रोसीलियम नाम है। अब यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल होगा, अगला जो बनेगा यहाँ पर H3, ध्यान दीजिएगा। H3 जो है O के ऊपर जो है प्लस है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम। क्या नाम है? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। इसे अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही क्या है? IMP है। अब यहाँ तीसरा जो लिख लेंगे, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल होगा NH2, NH3 के ऊपर जो है प्लस है। अब इसका नाम क्या है? हाइड्रोजीनियम। क्या नाम है? हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम इसका नाम है।
तो ये 3 जो है यहाँ उदाहरण बताया गया किसका, धन आवेशित लिगेंड का। तो इस उदाहरण को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह उदाहरण आगे प्रयोग है। तो धन आवेशित लिगेंड जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋण आवेशित लिगेंड। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, ऋणावेशित जो है लिगेंड। अब इसका परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थी बना ही लेंगे। कैसे इसकी परिभाषा बनाना है, क्या लिखेंगे, वे लिगेंड जिस पर क्या हो, ऋण आवेश हो। कहेंगे वे लिगेंड जिस पर क्या हो, ऋण आवेश हो। तो कहेंगे ऐसे लिगेंड जिस पर ऋण आवेश क्या हो, ऋण आवेश। इसके पहले क्या था, धन आवेश। अब क्या बोलेंगे, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आपको क्या होगा, याद होगा। ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। तो ऋण आवेशित लिगेंड में क्या कहेंगे, ऐसे लिगेंड जिस पर क्या हो, ऋण आवेश होता है, उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जैसे, और जैसे में एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो याद रखेंगे जैसे इसका एग्जाम्पल होगा जैसे Cn के ऊपर माइनस, क्या लिखेंगे, Cn के ऊपर माइनस। तो अब ये Cn के ऊपर माइनस का नाम क्या है, तो Cn के ऊपर माइनस का नाम है, याद रखिएगा, साइनो। क्या कहेंगे, साइनो। यह कौन सा जो है लिगेंड है, तो यह ऋण आवेशित लिगेंड है। तो Cn के ऊपर माइनस हो गया, OH के ऊपर जो है माइनस, यहाँ लिख सकते हैं OH के ऊपर क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो अब इसका नाम क्या है, तो OH के ऊपर माइनस का नाम है हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। Cn के ऊपर माइनस को साइनो, OH के ऊपर हाइड्रोक्सो। और अगला लिखेंगे Br के ऊपर जो है, Br के ऊपर माइनस है, तो इसको कहेंगे ब्रोमीडो। क्या कहेंगे, ब्रोमीडो। क्या नाम है इसका, ब्रोमीडो नाम इसका है। और यहाँ पे लिखेंगे Cl के ऊपर अगर माइनस है तो इसको कहेंगे क्लोरीडो। क्या कहेंगे, क्लोरीडो, क्लोरीडो। तो यह जो बना हुआ है कौन सा जो है लिगेंड है, तो ऋण आवेशित लिगेंड है। तो ऋण आवेशित लिगेंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीन लिगेंड क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, उदासीन लिगेंड। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उदासीन लिगेंड। तो धन आवेशित लिगेंड समझ में आ गया होगा, जिस पे धन आवेश हो, और ऋण आवेशित मतलब जिस पर ऋण आवेश हो। अब क्या हो गया, उदासीन, ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, न धन आवेश होता है और न तो ऋण आवेश होता है, ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे, उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जिस पर क्या लिखेंगे, कोई जो है आवेश, कोई आवेश मतलब न कोई धन होता है और न कोई ऋण होता है। ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर उदासीन लिगेंड कहते हैं। अब उदासीन लिगेंड की परिभाषा तो और आसान है। कैसे बोलेंगे, ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन लिगेंड कहते हैं। अब इसका जो है उदाहरण क्या है, जैसे क्या है, अब यहाँ जैसे नोट कर लीजिए। अब यह जैसे होगा, जैसे H2O है, H2O, तो H2O जो है उदासीन है, लेकिन इसका नाम क्या है, जल है, लेकिन इसमें जब लिगेंड में पढ़ा जाएगा तो इसका नाम होगा एक्वा। क्या नाम है, एक्वा। याद रखिएगा, ये सब नया नया नाम आपको सुनने को मिल रहा है। जैसे जल H2O जानते हैं, तो अब ये H2O जल को क्या कहेंगे, एक्वा। क्या कहते हैं, एक्वा। और NH3 ध्यान देंगे, NH3 का सूत्र जानते क्या नाम है, अमोनिया है, इसको कहेंगे एमीन। क्या कहेंगे, एमीन।
इसमें न धन आवेश होगा न तो ऋण आवेश होगा। CO का नाम जानिए, CO का नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है? कार्बोनिल। ये सब किस में आते हैं? उदासीन लिगेंड में आते हैं। और यहाँ लिखेंगे, अगला लिखेंगे C2H5N। इसका नाम क्या? C2H5N पीरिडीन। क्या नाम है? पीरिडीन इसका नाम है। तो इस नाम को नोट करते चलिए, ये सब नाम आगे चल के प्रयोग करना है। तो यहाँ 4 जो है उदाहरण जो बताया गया, किसका? उदासीन लिगेंड का जो है 4 उदाहरण बताया गया। तो समझ में आ गया होगा कि लिगेंड जो है कितने प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पे। तो आवेश के आधार पे 3 प्रकार के लिगेंड कौन कौन? धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो यह 3 जो है लिगेंड की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे दाता परमाणुओं के आधार पे जो है लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।